अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सर कलीम और आप देख रहे हैं उम्मीद है अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स यानी कि जिंदा चीजें। और बायोलॉजी कितने डिवीजन होते हैं? बायोलॉजी की होती है डिवीजन होती है 3। फर्स्ट होता है जूलॉजी, क्या होता है? फिर होता है बॉटनी, फिर होता है मैक्रो बायोलॉजी। बायोलॉजी कितने डिवीजन है? बायोलॉजी के 3 डिवीजन, जूलॉजी, बॉटनी, मैक्रो बायोलॉजी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता कि इसका किस तरह याद किया जाए, पहले आपने यहाँ से हिस्सा निकाल लेना है Z, B और M। अब इनको हम मिक्स कर देते हैं, जैसे Z जूलॉजी, B से बॉटनी, M से मैक्रोबायोलॉजी। अब आपका बन गया है जब्बाम। अब उर्दू में भी इस तरह जूलॉजी, बॉटनी, मैक्रोबायोलॉजी होता है, इस तरह आप उर्दू में भी लिख सकते हैं जब्बाम। लास्ट कौन सा बनता है? जब्बाम। ये इंग्लिश में लिखा है, ये उर्दू में लिखा है जब्बाम। अब इनकी तारीफें होती हैं। जूलॉजी किसके बारे में? जूलॉजी होता है जानवरों के बारे में, जानवरों के बारे में, यानी कि एनिमल की स्टडी को क्या कहते हैं? जूलॉजी। और बॉटनी यानी कि प्लांट, पौधों के क्या कहते हैं? प्लांट्स या मैक्रो बॉटनी कहते हैं इनको। आगे हमारा बात है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, और इसको क्या कहते हैं? इनकी जो मिसालें होती हैं जैसे बैक्टीरिया, GACTA और वायरस। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी और उनकी ये 3 डिवीजन, यानी कि बायोलॉजी किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में। और ये जो 3 डिवीजन होते हैं वो है जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। आज हम इनके डिवीजन पढ़े हैं, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं।